हाँ, देखिए बच्चों, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बाद आज एक टर्म चलेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये क्वांटम थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। क्योंकि लाइट में पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है, पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये इफेक्ट होता है जिसे हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट है क्या, देखें। अब इसको हम ज़रा समझते हैं कि इफेक्ट बेसिकली है क्या। होता है क्या है बच्चों, जब भी किसी मेटल की सरफेस पर, मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ठीक है ना, ये सब मेटल्स होते हैं। मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, एक मेटलिक प्लेट है ये। जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक होती है, लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई सी भी लाइट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, ट्यूबलाइट की लाइट हो सकती है, मोमबत्ती की रोशनी हो सकती है, कोई भी लाइट। जब मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट एनर्जी स्ट्राइक करती है, टकराती है लाइट एनर्जी, तो होता क्या है कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को एक नाम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो, फोटो वर्ड से मतलब यहाँ होता है कि लाइट, ये लाइट का दूसरा नाम है फोटो। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लाइट से इजेक्ट हुए हैं, जो लाइट से बाहर निकले हैं, उनको क्या कहा गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ही मतलब है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when light of sufficient energy strike on it। जब एक सफिशेंट एनर्जी की लाइट सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए देखिए, इसको अपन लिखते हैं यहाँ पर, देखो डेफिनेशन में का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब, व्हेन लाइट ऑफ sufficient energy strike on the surface of metal, सरफेस ऑफ मेटल। जब मेटल की सरफेस के ऊपर सफिशेंट एनर्जी की लाइट टकराती है, तो सरफेस से क्या इजेक्ट होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल अपन ई भी लिख देते हैं, ई के ऊपर नेगेटिव साइन भी बना देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इफेक्ट इज known as photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस इफेक्ट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब सवाल ये है कि आखिर इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है, और मेटल से क्यों निकलता है, नॉन मेटल से क्यों नहीं निकलता। तो नॉन मेटल से भी निकलता है, देखिए। हाँ, मेटल से आसानी से निकल जाता है। देखो, जो भी मेटल है ना, मेटल वो एटम से बने होते हैं।
जैसे आयरन आयरन के एटम से बना होगा, सिल्वर में सिल्वर के एटम होंगे, कॉपर में कॉपर के एटम होंगे। और एटम की बनावट कैसी होती है कि एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं वेलोसिटी के साथ। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में होता है अपोजिट चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांधे रखता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन को हम एटम से बाहर निकालना चाहें तो हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है, और लाइट क्या है? एक एनर्जी है। अब मेटल, कोई भी मेटल हो, आखिर वो एटम से ही तो बना है। अब जब मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट एनर्जी गिरती है तो जो मेटल के एटम है, हर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके अपने आप को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से छुड़ा लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन अपने आप को उस एनर्जी के द्वारा न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से आज़ाद करेगा, फ्री करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ता है। इसलिए जब भी मेटल की सरफेस के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरेगी तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अच्छा, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस से स्ट्रांगली होल्ड होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली होल्ड होते हैं, यानी कि किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटम के न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए मेटलिक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। जबकि नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड रहते हैं। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और मेटल की सरफेस से नॉर्मल लाइट भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेती है। इसलिए नॉर्मली जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो हम मेटल को ही एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, बट नॉन मेटल में भी ऐसा हो सकता है, कि ध्यान रहे यहाँ पर जनरली हम मेटल की यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, क्या सभी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक जैसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो ऐसा नहीं है। देखो, अलग अलग मेटल्स अलग अलग एटम से बने होते हैं, जैसे कि सिल्वर सिल्वर के एटम से फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के एटम से फॉर्म हो रहा है, और अलग अलग मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस एनर्जी का यहाँ पर एक नाम है, और वो नाम है वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसका सिंबल होता है W0। इस नोट का अपना एक मतलब होता है, आगे समझेंगे अपन। इसका एनर्जी का दूसरा नाम है थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी, और इसका सिंबल होता है E0, थ्रेश होल्ड एनर्जी, यानी कि E0। वर्क फंक्शन और थ्रेश होल्ड एनर्जी दोनों का मतलब एक ही होता है, और वो मतलब ये है कि वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम उसे कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नॉन एज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो डेफिनेशन लिखते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड साहब मिनिमम क्यों? देखो, मैक्सिमम तो जब मिनिमम से हो जाएगा तो मैक्सिमम से तो हो ही जाएगा।
मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 यूनिट एनर्जी चाहिए, मिनिमम 10 यूनिट चाहिए। अब आप 11 दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब 10 के आगे तो कितने भी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। पर 10 से जरा भी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मिनिमम एक फिक्स वैल्यू तो मिनिमम होगी ना, वही बात कर रहे हैं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है हम उसको कहते हैं वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड, या तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने सिंबल को काम में लिया यहाँ पर, W नॉट और E नॉट, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में आ रही है, देखिए ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है, लाइट की फॉर्म में। अच्छा, लाइट की जो एनर्जी है E नॉट इक्वल टू W नॉट, इसका अपना एक फार्मूला है जो प्लैंक कांस्टेंट से मिलता है, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था, और वो क्या है, H नो। अब क्योंकि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका भी एक सिंबल होगा नो नॉट। इसको बोलेंगे कैसे, नो नॉट। नॉट का मतलब नहीं। अब यहाँ क्या नहीं है अभी अपन आगे डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ नहीं होती इसमें। इक्वल टू एच, अब नो इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो एस सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ई नॉट के साथ साथ यहाँ पर दो नोट और आ गए, एक तो नो नॉट और एक लेमडा नॉट। इन दोनों का भी अपना एक मतलब होता है। तो देखो जो नो नॉट है हम इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या कहेंगे बच्चों इसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्यों, क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनली तो है, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ लाइट कह दीजिए, रेडिएशन कह दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह दीजिए, रेडिएंट एनर्जी कह दीजिए, ये सब सिनोनिम है, इन सब का एक ही मतलब होता है। सबसे सिंपल नेम लाइट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट करने के लिए रिक्वायर हो, हम उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लैम्डा नॉट हम इसे कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिए। यदि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यदि मैंने यहाँ मिनिमम लिखा है तो वेवलेंथ के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैक्सिमम। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, आगे की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है। तो ये नो नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड अपन यहाँ देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज
10⁻15 हर्ट्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, यानी कि ये नो नॉट है। ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नो नॉट। निकालना है क्या है, फाइंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। तो भाई मेटल में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट भी निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी और मिनिमम एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो। यानी कि हमको एक तरीके से ई नॉट ही निकालना है और वो क्या होता है, एच नो नॉट। चलो एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं जूल सेकंड में, 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। नो नॉट ये दे रखा है 10⁻15। बस सीधा बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये -34 + 15 तो कितना जाएगा, -19 जूल। एक आंसर तो ये। सेकंड क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए लैम्डा नॉट इजिकल टू सी अपॉन नू नॉट, क्योंकि सी इजिकल टू नू लैम्डा होता है ना। चलो लाइट की वेलोसिटी रख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में रखा है, लैम्डा नॉट 10⁻15। चलो देखिए 3 × 10⁻15 ऊपर जाएगा, 8 में से माइनस होगा, -7 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई मीटर में। इस तरह से बड़े आसान से छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर इसके फॉर्म होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है लेकिन लैंग्वेज के कारण हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है। जैसे कि मैं यूँ कहता कि फाइंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आपको लगता है कि बड़ा आसान ही नोट निकालना है, बट उसने लैंग्वेज में लिख दिया फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो भाई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ही तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो ये हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर। चलो इसके बाद देखते हैं अब होता क्या है। देखिए कि ये कि मेटल की सरफेस है, देखिए मेटल की सरफेस है। सपोज करो इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट है, कोई भी मेटल हो सकता है। अब इस मेटल के ऊपर एक रेडिएशन आ रहा है, एक लाइट टकरा रही है इसकी सरफेस से। उस लाइट की एनर्जी, जो लाइट आ रहा है, जो रेडिएशन आ रही है, उसकी एनर्जी ई है, अज्यूम करो। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ निकलेगा। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशंस बनती है। देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन बनती है। सबसे पहले देखते हैं कंडीशन एक। पहली कंडीशन ये है कि इफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन, ये क्या है, वो एनर्जी ऑफ लाइट है जो कि मेटल की सरफेस से टकरा रही है। यदि ये एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, ई लेस देन ई नॉट, तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो किसी भी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर नहीं होगा, किसी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यदि
स्ट्राइकिंग लाइट की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन यहाँ पर। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, इफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल। देखो ये मेटल जिसकी की थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट है। अब इसके ऊपर जो लाइट आ रही है, रेडिएशन जो टकरा रहा है, उसकी एनर्जी ई है और दोनों एनर्जी इक्वल है। यानी कि उतनी ही एनर्जी आ रही है जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन सरफेस के ऊपर ही रहेगा, वो वेलोसिटी में नहीं आएगा। वो उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने के लिए भी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स एक ही है, लाइट। अब लाइट से इतनी से एनर्जी आई कि इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को फ्री तो कर लिया, बट इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव भी कर सके। कोई जानवर मान लीजिए किसी रस्सी से बंधा हुआ है, अब वो पूरी ताकत रस्सी को तोड़ने में खर्च कर देगा। वो जितनी भी एनर्जी है सारी रस्सी को टूटने में खर्च हो गई। अब वो दौड़ नहीं पाएगा, वो थक करके निढाल होकर के वहीं गिर जाएगा वो, क्योंकि दौड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। अब आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर डाल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को बस उस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री कर पा रहा है। तो ऐसा में इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो जाएगा, बट जीरो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और मेटल की सरफेस के ऊपर ही वो टिक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विथ जीरो वेलोसिटी। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यहाँ पर। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इफ ई इक्वल टू ई नॉट, तो क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, बिल्कुल इजेक्ट होगा विद जीरो वेलोसिटी, विद जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब यदि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी जीरो है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वी है, मास एम है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और यदि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। सेकंड कंडीशन। अब आ जाइए कंडीशन थर्ड। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखिए कि यदि ई इफ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज हायर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्या होगा, देखिए चलो एक और डायग्राम यहाँ पर अपन बनाते हैं। देखिए इधर ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, इसका वर्क फंक्शन ई नॉट है और इसके ऊपर लाइट टकरा रही है जिसकी एनर्जी ई है और ये एनर्जी ई नॉट से ज़्यादा है। सपोज कीजिए इस मेटल की ई नॉट की जो वैल्यू है ना, सपोज कीजिए 10 यूनिट है मान लो, और जो लाइट आ रही है वो 15 यूनिट की लाइट आ रही है। अब 15 यूनिट में से 10 यूनिट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल से अलग करने में खर्च हो जाएगी। 15 में से 10, अब कितनी बची, 5। वो जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा एनर्जी है बस वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, तो देखो स्ट्राइकिंग रेडिएशन की एनर्जी 15 थी, 15 में से 10 इलेक्ट्रॉन को
उस अट्रैक्शन से रिमूव करने में खर्च हो गई, और जो डिफरेंट बचा 5 वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यदि स्ट्राइकिंग अटैकिंग लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से हायर हो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो बिल्कुल क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, बिल्कुल इजेक्ट होगा विद काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। वही 15 माइनस 10 एक एग्जाम्पल से हमने समझा है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी की। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस E0। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, देखिए कि हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, E क्या होता है h नो, और E0 क्या होगा h नो नॉट, यूँ भी कहा जा सकता है। इसी को यूँ भी लिखा जा सकता है, हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी है, और h c अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट, ये सब एक ही फॉर्मूले की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो बस यही आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आप कुछ एक दो सवाल, एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस भी हम कर लेते हैं, इस पर बेस्ड होंगे वो। चलो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स और एक दो देखते हैं। हाँ देखो बच्चों, दो न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर है, दोनों को एक एक करके हम करते हैं, एक जैसे दोनों, खाली डेटा और पैरामीटर का फ़र्क है। देखिए पहला देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। वर्क फंक्शन दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, यानी कि W0 दे रखा है, या फिर E0, एक ही बात है। रेडिएशन ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल एनर्जी, ये E दे रखा है, ये E। स्ट्राइक ऑन मेटल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपल है देखो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस E0। E देखिए 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस E0 की वैल्यू ये है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। घटा दीजिए, 5 पे से 3 गए तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, यही आंसर है। कभी कभी इतने बड़े सिंपल से सवाल भी एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉन। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा नॉट है। एंड रेडिएशन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉन, एक लाइट रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 2000 एंगस्ट्रॉन है। स्ट्राइक ऑन मेटल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो हम पहले क्या करते हैं, E0 निकाल लेते हैं। E0 कैसे निकालेंगे, एच सी अपॉन लेमडा नॉट से। लेमडा नॉट गिवन है यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉन। चलो H की वैल्यू रख देते हैं 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अब क्योंकि प्लेइंग कांस्टेंट को जूल सेकंड में लिया है, तो लाइट की वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉन, हम एंगस्ट्रॉन को बदलेंगे मीटर में, तो 3000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर में कन्वर्जन हो गया। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखो 10 टू पावर माइनस 10, ये 1000 है, तो नीचे -7 बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा -7 ऊपर जाएगा +7, 8 में जुड़ेगा 15, -34 और +15 क्या हो जाएगा -19। तो एनर्जी कितनी आ गई 6.62 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब
एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो स्ट्राइक कर रहा है, जो मेटल से टकरा रहा है, उसकी एनर्जी, उसका भी वेवलेंथ गिवन है, तो फार्मूला तो वही लगेगा, एच सी अपॉन लेमडा, एच 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻19, 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लेमडा 2000 एंगस्ट्रॉन, तो 2000 इंटू 10⁻⁻10। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत इसमें वो नहीं है। देखो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3.31 टाइम, अगेन 1000, 10⁻⁻10 -7, इसमें जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा +7, 8 में जुड़ेगा 15, चलो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से करेंगे 9, और इधर में 9.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये ई की वैल्यू आ गई है। बात क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ई माइनस ई नॉट, ई ये रहा 9.93 10⁻⁻19, ई नॉट के निकाल रखा 6.62 10⁻⁻19। चलो देखिए माइनस कर दो, 3 में से 2 गए 1, 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3, 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सवाल है। चलो इन दोनों सवालों को नोट करो। फिर एक सवाल और अपन देखते हैं, इन दोनों को तो आप नोट कर लीजिए, एक सवाल और अपन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से देखिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है। इफ ए रेडिएशन ऑफ frequency 3.5 into 10⁻15 hertz strike on metal, find velocity of photoelectron in सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि नो नॉट है, एक मेटल के ऊपर जो रेडिएशन टकरा रहा है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है? नो है। और निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। चलो कैसे करेंगे? अब फार्मूला तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, बट दे फ्रीक्वेंसी रखी है तो अपन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह तो लिख देते हैं 1/2 mv², क्योंकि निकालना हमको वेलोसिटी है, इसलिए थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को भी मॉडिफाइड किया हमने। 1/2 हाफ mv², ई इजिकल टू, ई को करेंगे हम एच नो और एच नो नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, स्ट्राइकिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है और मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 या 2 को मध्य आगे ले लेंगे। एम क्या है? एम इलेक्ट्रॉन का मास है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की है ना, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का है। अब इलेक्ट्रॉन का मास रख देते हैं ग्राम में, देखिए, और ग्राम में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। वेलोसिटी तो हमको निकालनी है, 2 को इधर ले लेते हैं हम,
तो ये अपॉन में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेकर के प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं 6.62 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। देखो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो सारे पैरामीटर CGS सिस्टम में रखेंगे हम। ब्रैकेट में यहाँ नो बचा, नो ये रहा 3.5 इंटू 10⁻15 माइनस नो नोट ये रहा 2 इंटू 10⁻15। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ पर देखिए इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। नॉर्मली बोर्ड मिटाते समय वीडियो पॉज कर देते हैं, बट आखिरी सवाल है आज का ये। ठीक है, 1-2 मिनट ओवर हो जाएगा। चलो देखिए अब जरा देखिए यहाँ पर। चलो 2 इंटू 10⁻, ये इतना आ गया ये। आगे देखिए, अब हमको वेलोसिटी की स्क्वायर में है ना ये। चलो देखिए इधर 2 इंटू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻15 कॉमन आ जाएगा। 3.5 में से 2 जाएगा 1.5 इंटू 10⁻15 अपॉन ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻28 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए देखो 2 को 1.5 से करेंगे 3 आएगा। 6.62 इंटू 3 10⁻⁻27 और ये 15, डिफरेंस आएगा -12। 9.1 इंटू 10⁻⁻28। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.86 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻, ऊपर -12 है, नीचे -28। -28 ऊपर जाएगा +28, 12 में से माइनस होगा +16। अब चलो निकालना हमको v है। जब v निकालें, क्योंकि स्क्वायर को v करेंगे तो अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 19.86 अपॉन 9.1 तो 1 हो गया। अब 10⁻16 का रूट कितना हो गया 10⁸ और इस पूरे को सोल्व करोगे ना आप, 19.86 को डिवाइड करोगे 9.1 से और अंडर रूट निकालोगे तो 1.48 आ जाएगा। 48 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आते हैं, और ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक चीज़ मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने ई नॉट, ये नॉट का मतलब क्या है? देखो नॉट, ई नॉट, नो नॉट, लैम्डा नॉट बोलते इसको, ई जीरो नहीं बोलते, ई नॉट बोलते हैं। नॉट का मतलब नहीं है, क्या नहीं है? देखो यदि मेटल के सरफेस के ऊपर ई नॉट के बराबर एनर्जी का रेडिएशन आए तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नॉट नहीं होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट पर कुछ ना कुछ नहीं होता, इसको नॉट से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर समझा रहा था आपको। चलो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, कल बोर मॉडल चालू करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोर एटॉमिक मॉडल, वो कल की क्लास में अपन डिस्कस करने वाला है।